हे गाइस, मैं हूं एनिम प्ले एक्सप्लेन। आज हम स्कैमिंग सिस्टम है उसका पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाले पार्ट नहीं देखे पहले तो जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला एपिसोड याद होगा, जो हमारे जो वोटर विलेज का जो मुखिया के लड़के को जो हमारा शू होता है वो मार देता है, और ये एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं जो हमारा जो शू होता है फिर वो बार बार बोल रहा है क्या मैंने उसको हकीकत में उसे मार दिया क्या। तभी हमारा जो शू होता है वो उस वोटर विलेज के मुखिया के लड़के के सामने जाके खड़ा हो जाता है और गाँव वाले भी उसके पास ही खड़े होते हैं। तभी हमारा जो शू होता है फिर वो बोलता है हकीकत ड्रैगन ड्रैगन ही होता है, क्योंकि उसकी पावर ही काफी ज्यादा अल्टीमेट होती है। ये देख के जो उसके जो साथी होते हैं जो फिर बार बार बोल रहे होते हैं आप प्लीज हमें मत मारना और हमें यहाँ से जाने दो, हम अब आपके बीच में आके टांग नहीं अड़ाएंगे, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। तभी जो वोटर विलेज के जो बाकी के लोग होते हैं वो वापस से भाग जाते हैं। तभी हमारा जो शू होता है फिर वो बोलता है अब तुम लोगों को क्या हो गया। जो जबर होती है फिर वो देख रही होती है, जो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। तभी हमारा जो शू होता है फिर वो बोलता है अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो दोनों गाँव वाले होते हैं वो शू के पाँव में गिर जाते हैं। फिर वो बोलते हैं हमें नहीं पता था कि आप हमारी जान बचा देंगे। तभी हमारा शू होता है फिर वो बोलता है नहीं नहीं तुम अब खड़े हो जाओ, मैंने सिर्फ एक गंदे आदमी को मारा है, ना कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, और अब मैं आपका भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, प्लीज आप खड़े हो जाओ। तभी हमारे जो शू होता है वो देख रहा होता है, वो अभी भी खड़े नहीं हुए होते हैं। तभी हमारे जावरों को बोलता है जावरो तुम इनको समझाओ, तुम इनको खड़े होने के लिए बोलो। तभी हमारी जो जावर होती है फिर वो बोलती है मैं आपको एक महान आदमी की तरह देखती हूँ और आप काफी ज्यादा महान हैं। तभी हमारा शू होता है फिर वो बोलता है यहाँ पे कोई महान नहीं है, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे कौन है। तभी वो बोलता है मैं भी एक आम इंसान की तरह एक आम आदमी हूँ, तुम जैसे लोगों की तरह मैं भी हूँ, तुम मुझे इतना महान आदमी मत बताओ। तभी हमारा जो शू होता है वो जावरों के पास जाके बोलता है जावरो तुम बिल्कुल भी मेरे से डरो मत, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं, बस तुम मुझे इतना बता दो यहाँ पे ये क्या चल रहा है और बार बार कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर हादसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जो जावर होती है वो फिर अपना सर उठा के शू को देखती है, फिर अपने जो अंकल को फिर बोलती है अंकल प्लीज आप खड़े हो जाओ। तभी हमारी जो जावर होती है फिर वो हमारे शू को बताती है हमारे गांव के ईस्ट में बहुत महान लोगों का इलाका है, वहाँ पे काफी ज्यादा महान लोग रहते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर हैं, और हर महीने में उनको कुछ न कुछ गांव वाले देते रहते हैं। उनको खाने का और पीने का सामान हमारे गांव की तरफ से ही जाता है, और उन्होंने कई जंगली जानवरों को एक प्रसाद के रूप में भी लिया है और वो हमेशा उसका कोई न कोई यूज करते रहते हैं। हम गाँव वाले सब उनको कुछ न कुछ देते हैं, पर बदले में उन्होंने कभी भी हमें कुछ भी नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा से हमारा यूज ही किया है। और वो हमेशा की तरह गाँव में जो यंग लड़के होते हैं उन्हीं को अपनी सेना में भर्ती करते रहते हैं, और हम गाँव वाले आज तक उनको समझ नहीं पाए कि वो जिंदा भी या मरे हुए हैं, क्योंकि वो एक आत्मा की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। सो उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बोलता है तुम गांव वालों के लिए ये काफी ज्यादा अपमान वाली बात है, तुम लोगों को उनको रोकना चाहिए, तुम लोगों को उनको फालतू में कोई चीज नहीं देनी चाहिए, उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे ऊपर उन्होंने जोर दिखाया और तुम लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया, एक कॉमन आदमी के ऊपर उन्होंने अपना बल दिखाया। तभी वो शू के और जावर के पास में कोई अनजान आदमी आता है। फिर वो बोलता है शू और जावरो क्या तुम दोनों अभी ठीक हो। अभी हमारी जो जावर होती है फिर वो बोलती है अभी हम लोग ठीक हैं, शू ने हम सबको बचा लिया है। तभी जो वो आदमी होता है फिर वो बोलता है शू अभी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम्हें ये जल्दी करना पड़ेगा। तभी वो गुस्से से बोलता है शू तुम्हें अभी जल्दी जाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ और समझाने के लिए टाइम नहीं है, बस तुम्हें जाना है। जो गाँव की दूसरी तरफ से जो लोग है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा और हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। ये पोस्टर हमें अभी जस्ट मिला है और इसमें तुम्हारे जो अरेस्ट करने का वारंट मिला है और तुम्हें यहाँ से वो लोग ले जाने के लिए आ रहे हैं। कई जो योद्धा लोग आपको ढूंढ रहे हैं और वो पूरे गांव में उसकी छानबीन कर रहे हैं। ये सुनते हमारे जो जावरो और शू दोनों ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हमारी जो जावरो होती है फिर अपने मन ही मन में सोच रही होती है अब हम लोग नहीं बचने वाले हैं। तभी हमारे जो शू होता है अपने मन ही मन में सोचता है जो वही महान लोग होंगे, जो दिव्य लोग होते हैं, वही मुझे ढूंढ रहे होंगे, वही लोग ढूंढते ढूंढते इस गांव की तरफ पहुंच गए हैं और वो मुझे ढूंढना चाहते हैं। तभी हमारा शू सोचता है अगर मैं उन लोगों से फाइट करता हूँ तो मैं इजीली मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, तो मुझे इससे पहले कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी जावरो को समझाता है जावरो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, शू को भी तुम्हें गांव में कहीं न कहीं छुपाना पड़ेगा और ये तुम्हें जल्दी करना है, तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझ गई हो या नहीं। तभी हमारी जो जावरो होती है फिर वो बोलती है मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, मैं ये जल्दी जाती हूँ। तभी हमारे शू होता है फिर बोलता है मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, वो भी तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझे इस गाँव में रह के तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तभी हमारी जो जावरो होती है फिर हमारे शू को समझाती है शू मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, तुम उन लोगों को नहीं जानते हो, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया और तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले, वो तुम्हें मार के ही दम लेंगे। अगर तुम अभी जिंदा रह गए तो तुम बाद में भी पेंचा गांव को बचा सकते हो, तुम्हारा जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अब हमारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारी रक्षा करें, तुमने हमारी रक्षा पहले कर दी है, हम तुम्हारा जो मोल है वापस चुकाने वाले हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो सारे जो मास्टर्स होते हैं वो उस गाँव में पहुंच चुके होते हैं और गाँव वाले उनका इंतजार पहले ही कर रहे होते हैं, वो सभी एक लाइन में बैठे रहते हैं। तभी जो मास्टर होते हैं वो अपनी तलवार पे राइड करके वहाँ पे हवा में आ जाते हैं और वो उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। उनके सबके सामने जो गांव का मुखिया होता है वही पहले बैठा रहता है, वही इस सिचुएशन को संभाल सकता है। तभी जो दिव्य लोगों को जो मुखिया होता है उनके सामने आके खड़ा होता है। फिर वो बोलता है अच्छा अब मुझे बताओ क्या सीन है, जिस लड़के की मैंने फोटो भेजी है वो लड़का तुम्हें मिला कि नहीं मिला।
तभी हमारे जो गाँव का जो मुखिया होता है फिर वो बोलता है जो आपने फोटो भेजी हमने उस लड़के को कभी आज तक हमारे गांव में नहीं देखा है, ना कभी आसपास देखा है। फिर अपने मन ही मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हमारे जो गांव का मुखिया था फिर वापस से बोलता है, फिर वो कहता है जो आपने फोटो भेजी हमने उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं देखा है। अगर आपको ऐसा लगता है हमने उस लड़के को देखा है तो आप किसी और से पूछ सकते हो। और इसके अलावा भी जो दूसरे जो गांव वाले हैं उन्होंने कभी इसको नहीं देखा है। तभी जो मुखिया के पास वाला जो लड़का होता है फिर वो बोलता है अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप गाँव वालों को भी पूछ सकते हो, आप किन्हीं को भी साइड में लेके पूछ सकते हो कि इस लड़के को आपने देखा नहीं देखा। अगर इससे भी आपका दिल नहीं भरे तो आप दूसरे गांव वालों से भी पूछ सकते हैं। तभी जो दिव्य लोगों को जो सबसे मुखिया होता है फिर वो बोलता है अब इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर वो बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अनजान लोगों को तुम्हारे गांव में शरण दी। तभी जो गांव का मुखिया होता है फिर वो घबराने लगता है। फिर वो बोलता है मास्टर हमने बिल्कुल भी किसी लोग को शरण नहीं दी, आप प्लीज मेरा यकीन करें। तभी जो मास्टर होते हैं फिर वो बोलते हैं अच्छा हकीकत में ये बात है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो हमारे जो गाँव का मुखिया होता है उसको ऊपर एक जोर से वार कर देते हैं और मुखिया वहीं जाके गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जो बाकी के गाँव वाले होते हैं उनके पास जाके उनको चेक करने लगते हैं और उनको उठाने लगते हैं। तब तक कि मुखिया की मौत हो चुकी होती है। अब गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तभी जो दिव्य लोगों के जो मुखिया होता है फिर वो बोलता है अब मैं तुम लोगों को सबको मारने वाला हूँ, तुम लोग यहीं मरोगे अब। इसके बाद ही वो सबके ऊपर वार करने लग जाता है और गांव वाले काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि जावरो और जो सू होते हैं वो कहीं और ही घूम रहे होते हैं। तभी जो हमारा सू होता है फिर जावरो को बताता है जावरो बाहर क्या हो रहा है, प्लीज मुझे कुछ बताओ। तभी हम अगले सीन में देखते हैं और जावरो जो सू काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। ये देख के सू काफी ज्यादा घबराया होता है। फिर वो बोलता है बाहर क्या हो रहा है, मुझे अभी के अभी देखना है। तभी सू के पीछे से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है प्लीज मास्टर हमें छोड़ दो, हमने उस आदमी को बिल्कुल नहीं देखा, प्लीज हमारे यकीन करें। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ गुड बाय।